हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यह वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंट्राडे के 10 गोल्डन नियम जानने वाले हैं, जिनको फॉलो करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो बिना वेस्टिंग टाइम किए चलिए जानते हैं कौन से ऐसे 10 गोल्डन नियम हैं जिन्हें आप फॉलो करके इंट्राडे में महारत हासिल कर सकते हैं। उससे पहले आपको बोलूँगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए यदि आप सच में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो। चलिए जानते हैं हमारे पहले गोल्डन नियम के बारे में। क्या है हमारा पहला गोल्डन नियम? इमोशंस लेस बनिए। ट्रेडिंग में इमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप अपने इमोशंस को पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। इसको छोड़ दीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग से आप लॉस ही कमाओगे, प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे। एक कहावत है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन यदि आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। यदि आपको सच में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। कोशिश करके देखिए, ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मशीन बनना है या फिर आप एक पूरा कंप्यूटर बन जाइए, रोबोट बन जाइए, पर जब भी आप अपना ट्रेड लोगे तो आपको एक मशीन की तरह काम करना है कि कैसे एक मशीन पर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं तो वो मशीन अपने आप ही अपने स्टॉप लॉस पर हिट होता है। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है वह आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर देती है। ऐसे ही आपको काम करना है कि यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको इमोशंस में नहीं फंसना है, बिल्कुल एग्जिट हो जाना है उस ट्रेड से। और आपको एक बात पर भी ध्यान देना है कि जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। आपने जो टारगेट लगाया था उसको आपने अचीव कर लिया है, बस इतनी सी सिंपल बात है। इससे ज़्यादा एक्साइटेड होने की कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपने स्टॉप लॉस लगाया है और स्टॉक का प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है, तब भी आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप इतना लॉस इस ट्रेड से सहन कर सकते हैं। तो फिर इसमें नर्वस होने की क्या बात है? यदि आप नर्वस होते हैं तो आप इंट्राडे के लिए बने ही नहीं हैं। बस आपको वहाँ अपनी ट्रेड्स को फिनिश कर देना है। मार्केट में प्रॉफिट के पीछे लॉस और लॉस के पीछे प्रॉफिट चलता ही है। यह आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस लाइन को कभी मत भूलना। बस आपको लॉस लेना आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो आप लेते ही आ रहे हैं। बस लॉस लेना और बस सीख लीजिए, तब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अब हमारे सेकंड गोल्डन नियम को भी जान लेते हैं। हमेशा ऐसे स्टॉक में ट्रेड कीजिए जहां अच्छी मात्रा में लिक्विडिटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में ट्रेड लिया पर वहां पर बायर और सेलर की प्राइस में ज़्यादा अंतर है। मैंने खुद इस बात को नोटिस किया है। कई स्टॉक में 3-4 रुपये तक का प्राइस गैप देखने को मिलता है। और एक बात अच्छे से नोट कीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको यदि प्रॉफिट कमाना है तो पैसों में खेलने की आदत डालिए, क्योंकि असली प्रॉफिट पैसों से बनता है, ना कि रुपयों में। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक स्टॉक में ट्रेड लिया। यहाँ फुल कॉन्सनट्रेट होकर मेरी बात को सुनना। आपको यह बात बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करना है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। यदि इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लोगे तो अपने लिए इंट्राडे में किस टाइप के स्टॉक सेलेक्ट करना है ये आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रेड के लिए एक स्टॉक सेलेक्ट किया है। उसका करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये चल रहा है और आपका कैपिटल 20,000 रुपये है। अब इन 20,000 रुपये में आपने जो क्वांटिटी बाय की है वो 500 रुपये के हिसाब से 40 शेयर की क्वांटिटी आपको मिलेगी। आपका टारगेट 504 रुपये है और आपने स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है वो 498 रुपये, फॉर एग्जांपल के लिए। अब यहाँ आपको टारगेट अपना अचीव करना है। यदि मान लीजिए आपने टारगेट अचीव भी कर लिया है, 504 रुपये जो आपका टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया है। अब प्रॉफिट कितना हुआ इस ट्रेड में? 160 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। इसको अभी साइड में लिख लीजिए, अभी हमको बहुत आगे भी कुछ जानना है। अब यही 20,000 रुपये से आपने दूसरा ट्रेड लिया जिसमें शेयर की मार्केट प्राइस 20 रुपये है। यहाँ आपको 20,000 रुपये में 1,000 शेयर मिलेंगे। अब इस ट्रेड में आपका टारगेट 20 रुपये 90 पैसा था जो आपने अचीव कर लिया। एक बात पर आपने ध्यान दिया होगा, पहली वाली ट्रेड में टारगेट रुपयों में था, यहाँ आपका टारगेट पैसों में है, 90 पैसा। अब इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 900 रुपये का। और उस ट्रेड में कितने का प्रॉफिट हुआ था? 160 रुपये का। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको वहाँ क्या समझाना चाह रहा था। रुपयों से ज़्यादा पैसों में पैसा बनेगा। और आपको स्टॉक भी क्लियर हो गया है कि आपको किस टाइप के स्टॉक लेना है। अब हमारी दोनों ट्रेड का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों में कितना अंतर है। तो कुछ इस टाइप से आपको अपनी मेंटलिटी बनानी है कि आपको किस टाइप के स्टॉक में ट्रेड करना है
और कहाँ रुपयों पर ध्यान देना है, कहाँ पैसों पर ध्यान देना है। चलिए अब हमारा तीसरा नियम भी जान लेते हैं क्या है। तीसरा नियम है, हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर कीजिए। यदि आप विदाउट स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपने कैपिटल को 100% रिस्क पर मार्केट में लगा रहे हैं। मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको क्लियर समझाया है कैसे स्टॉप लॉस मार्केट में आपके कैपिटल को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। मैंने कई लोगों से सुना है, हमारा स्टॉप लॉस हम अपनी एक्सेल सीट में लिख लेते हैं, वहाँ हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। मुझे इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि भाई जब आप अपना प्रॉफिट या कहें टारगेट एक ट्रेड में लगा रहे हैं तो आप उसी से अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों नहीं लगा सकते हो। यदि आप भी अपना स्टॉप लॉस अपनी एक्सेल सीट में लगाते हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा मत कीजिए। अपने ऑर्डर में ही स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाइए, ताकि प्राइस उसको हिट करता है तो आप बिना किसी नर्वसनेस के अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। सो प्लीज़ स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर कीजिए। अब हमारा फोर्थ नियम जान लेते हैं कौन सा है। फोर्थ नियम हमारा, हमेशा अपना ट्रेड प्लान एक दिन पहले कीजिए और नेक्स्ट डे बस आपको उसे फुल फॉलो करना है। एक दिन पहले ट्रेड प्लान करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह रहेगा कि आपके गलत जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और नेक्स्ट डे आप टेंशन फ्री होकर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। एक दिन पहले ही अपना ट्रेड स्टॉप लॉस दोनों पता रहेंगे तो आप नेक्स्ट डे जब भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि आपने पहले ही अपना पूरा जो भी है फ्रेम पहले ही तैयार कर रखा है, बस उसको अप्लाई करना है। चलिए अब हमारा पांचवा नियम जान लेते हैं कौन सा है। पांचवा नियम क्या कहता है, टेक प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट दैट डे। अब आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट ले लिया और उस दिन मार्केट के बाहर क्यों बैठे, और प्रॉफिट लेंगे ना, क्यों ना प्रॉफिट से प्रॉफिट बढ़ाएं। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, यदि आपने जो भी अपना टारगेट उस दिन बनाया था यदि वो अचीव हो गया है तो आपको आगे ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही आपका टारगेट 11 बजे तक क्यों ना कंप्लीट हो गया हो। यदि आप लालची बनोगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, जितना आपने प्रॉफिट कमाया है उसका दुगना लॉस खाकर आप 3:30 बजे स्क्रीन से उठोगे। सीधा सिंपल है, आपने उस दिन सोचा कि मुझे 5,000 या 2,000 जो भी आपने सोचा, यदि वो टारगेट आपका 11 बजे ही मिल जाता है तो आपको अपनी आगे की ट्रेड जर्नी उस दिन की उसी दिन समाप्त कर देनी है। आपको सीधा सिंपल सी एक बात बताता हूँ, जो प्राप्त थे वो पर्याप्त थे। आपने जो प्रॉफिट अपने लिए एक सेट कर रखा था उस दिन का, वो आपने यदि प्राप्त कर लिया है तो आपको संतुष्ट होना पड़ेगा कि मुझे अब आगे ट्रेड नहीं लेना है। यदि आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो, संतुष्ट होना सीखिए। संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा लालची बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लालची बनोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मार्केट से लॉस खाकर ही उठोगे। तो थोड़ा सा आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि यदि आपने जो टारगेट लगाया है वो टारगेट आपका अचीव हो गया है, आपने जो भी अपनी माइंड में सोचा था कि मुझे इस दिन इतना रुपए कमाना था वो कमा लिया है, आप उस दिन भूल जाइए कि मार्केट है, बस उस दिन के लिए मार्केट बंद कर दीजिए। चलिए अब हमारा छठवां नियम भी जान लेते हैं। छठवां नियम पांचवें नियम के अपोजिट है, मतलब टेक लॉस लीव द मार्केट दैट डे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, लॉस लो और उस दिन मार्केट को छोड़ दो। ऐसा करना पड़ेगा आपको। यदि आपको आपने 2 ट्रेड प्लान किए, दोनों ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि वो दिन आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, उस दिन आपका माइंड नहीं चल रहा है और चलेगा भी नहीं आगे। आप अपना पैसा उस दिन पूरा गवा कर उठोगे। यदि आपको आगे लॉस नहीं लेना है तो आप बिल्कुल उस ट्रेड से उस दिन मार्केट से बाहर हो जाइए। आपको उस दिन ट्रेड लेना ही नहीं है। इतना सिंपल सा आपको रूल बना लेना है कि भाई यदि मेरी जो ट्रेड प्लान की थी, दोनों ट्रेड 3 ट्रेड जितनी भी हैं आपकी, फर्स्ट 2 ट्रेड यदि फेल होती हैं तो आपको आगे अपनी तीसरी ट्रेड लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉस लूँगा, मेरा जो लॉस हुआ है उसको कवर तो ज़रूर उसी दिन करना है मेरे को कवर। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, कवर आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं। आप नेक्स्ट डे का वेट कीजिए, उस दिन आप अपने लॉस को कवर कर सकते हो, लेकिन इस दिन आपको मार्केट को छोड़ना पड़ेगा। चलिए अब हमारा 7वां नियम भी जान लेते हैं। हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए। मार्केट में एक कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इस बात को आप भी मान लीजिए। मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है वही आपका फ्रेंड है। चाहे मार्केट किसी दिशा में भी चल रहा हो, हमेशा आपको उसी दिशा में अपना ट्रेड प्लान करना है। इसके विपरीत भूलकर भी अपना ट्रेड प्लान मत कीजिए,
नहीं तो आपको इतना बड़ा लॉस होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये था आपका 7वां नियम। अब जानते हैं हमारे 8वां नियम कौन सा है। कभी भी अपने ट्रेड को एवरेजिंग मत कीजिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जब भी आप लॉस में जाते हो एवरेजिंग करने बैठ जाते हो। अरे भाई, जहां आपने स्टॉप लॉस लगाया है वहीं उस ट्रेड को एग्जिट होइए ना। क्यों अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो? जब ट्रेड आपके विपरीत भाग रहा है तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? क्यों अपने लॉस को बढ़ा रहे हो? जब आपने अपना लॉस फिक्स कर दिया है तो फिर उसको लो और वहाँ से निकलो। क्यों एवरेजिंग करके अपना बीपी हाई कर रहे हो? हाँ, एवरेजिंग करनी है तो अपने ट्रेंड के साथ करो। मतलब यदि आपने वाई ट्रेड लिया है और स्टॉक आपके ट्रेड के हिसाब से सही दिशा में बढ़ रहा है तो वहाँ एवरेजिंग कीजिए ना। यही काम यदि आपने सेल ट्रेड लिया है तब भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपनी ट्रेड को विपरीत कभी भी एवरेजिंग मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो पक्का आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लग रही है और आप मुझसे अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे हो। यदि आगे भी ऐसे ही कुछ अच्छा नॉलेज आपको मुझसे सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। चलिए अब हम जान लेते हैं हमारा 9वां नियम कौन सा है। 9वां नियम क्या कहता है आपका? न्यूज़ और टिप्स से हमेशा दूर रहिए। आप मार्केट में पैसा कमाने आए हो, ना कि न्यूज़ देखने और दूसरे से टिप्स लेने। यहाँ मैं आपको बोलूँ कि अपना पैसा किसी ऐसे अनजान शख्स को दे दो और वो पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करके आपको दुगना पैसा वापस दे देगा। तो क्या आप ऐसा करोगे? पैसा दोगे क्या? नहीं दोगे ना। बस तो फिर क्यों न्यूज़ और टिप्स वाले पर भरोसा करते हो? खुद पर भरोसा करो, अच्छा रिसर्च करो। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। यदि आपको रिसर्च सही है तो आपको सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है। आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए अब हमारा लास्ट 10वां नियम और जान लेते हैं। हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लेकर ही अपना ट्रेड प्लान कीजिए। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की वीडियो की लिंक दी गई है, आप उसको ज़रूर देखना। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया है। फिर भी मैं क्विकली यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवार्ड के बारे में समझा देता हूँ, कैसे आपको अपनी इंट्राडे ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क टू रिवार्ड को निकाल लेना चाहिए। वैसे तो इंट्राडे में आपको कोई बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा, पर जो भी मिलेगा आपको अपने फेवर में लेकर ही ट्रेड प्लान करना है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। आपने एक ट्रेड लिया और उसमें अगर आप 5 रुपये का लॉस सहन कर सकते हैं और आपने अपना टारगेट 10 रुपये लिया है, तो यहाँ आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका बनेगा। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।